दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। जब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन की हुई है और कहा है इफ़ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की रियल वैल्यूज़ के लिए इसको सॉल्व करना है। जब भी आपको इस कंडीशन दिखाई दे तब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही यूज़ करना है एक्स के आंसर निकालने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ। मैं इसके नीचे 1 लगाता हूँ, इसके नीचे 1 लगाता हूँ, इन सब का एलसीएम लेता हूँ जो कि आएगा 4। डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 की 4 9 जा 36 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करूँगा, 4 के लिए 1 आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3x। और ऐसे ही 1 से डिवाइड करूँगा 4 के लिए तो 4 आएगा और उस 4 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूँ तो ये 4 टू जा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा इक्वस टू में 0। इस 4 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 0 से तो ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बचेगी हमारे पास 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वस टू 0। मैंने बताया है कि जब भी आपको कंडीशन दिखाई दे इफ़ लगी हुई तब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है x के आंसर देने के लिए। तो मैं यूज़ करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे पहले निकालता हूँ मैं a इक्वस टू हो जाएगा 36, ऐसे ही b इक्वस टू हो जाएगा 3 एंड c इक्वस टू हो जाएगा प्लस का 8। तो मैं x का सॉल्यूशन देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में होता है 2a। तो माइनस b तो मीन्स माइनस का 3 लगा देता हूँ मैं यहाँ पे और ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, b की जो वैल्यू है वो 3 है तो 3 का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वो 9 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में करूँगा मैं इसको 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 36 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 8 और अपॉन में करता हूँ मैं 2 इंटू ए तो 2 इंटू 36। तो मैं माइनस करता हूँ तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 3 3 या 9। इन सब की मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 8 4 जा हो जाएंगे 32 और 36 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 32 से। तो 6 टू या 12 का 2 1 कैरी, 3 टू या 6 और 1 7 इंटू करता हूँ 3 6 या 18 का 8 1 कैरी, 3 से 9 और 1 10 2 8 और 5 17 का 15 का 5 1 कैरी 11 15 माइनस हो जाएंगे 11 15 52 डिवाइड बाय 72। माइनस कर लेता हूँ, माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये, यहाँ माइनस करता हूँ बड़ी वैल्यू को साइन आएगा तो ये बच जाएंगे 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे और ये 4 बच जाएंगे। यहाँ हो जाएंगे 1143 डिवाइड बाय 72। ये हमारे x की वैल्यू रहेंगी। तो आगे हम लिख सकते हैं कि सिंस रूट -1143 is not possible, hence we cannot find x for the quadratic equation. Quadratic equation 20 नंबर 4 हमें गिवन किया हुआ है इफ़ a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और तब हमें फाइंड करना है x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये दी हुई है। तो हम लिखते हैं कि इफ़ a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा देन a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। और हम इसे पुट करेंगे इन गिवन इक्वेशन। पुट इन गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी हुई है हम इसे पुट कर देते हैं a इक्वल्स टू माइनस का 1। तभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 1 इंटू एक्स और ये माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 देन एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो 6 के मुझे करने पड़ेंगे फैक्टर, तो 2 3 या 6 और 3 1 जा 3
तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 बनेगा और 3 इंटू 2 इक्वल टू बनेंगे 6। तो इसके फैक्टर कर देता हूँ, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये बचेगा x माइनस का 3। इन दोनों में से मैं प्लस के 2 कॉमन निकाल लेता हूँ जो कि बचेगा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों में से x माइनस का 3 कॉमन निकालता हूँ, तब मेरे पास बचेगा x प्लस का 2। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ़ x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 3। सेकेंड केस है कि इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लगाता हूँ तब ये बन जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू माइनस का 2। तो ये सेकंड आंसर हो जाएगा मेरा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिले तो ट्रिक याद रखिएगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a प्लस 7 इक्वल्स टू 0, b प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड जो इक्वेशन है हमारे पास दी हुई है 12x स्क्वायर इक्वल्स टू ax माइनस बी। तो आइए करते हैं सॉल्व इसके लिए। तो a प्लस 7 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, इफ़ a प्लस 7 इक्वल्स टू 0 देन a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का 7। और ऐसे ही हमारे पास सेकंड केस दिया हुआ है b प्लस 10 इक्वल्स टू 0, देन b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं माइनस का 10। अब इन दोनों वैल्यू के लिए मैं अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन गिवन इक्वेशन। तब ये मेरी जो गिवन इक्वेशन है बन जाएगी 12x स्क्वायर और a की वैल्यू आई है माइनस का 7 इंटू एक्स माइनस b की वैल्यू है माइनस का 10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 7x और ये प्लस का 10 और यहाँ आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10 और यहाँ पर सब जब इधर आ गए हैं तो इसी वजह से ये हो जाएंगे 0। देखिए ये माइनस का 7 जब इक्वल्स टू के इधर आया तो ये प्लस का 7 हुआ है, ये 10 है जब इक्वल्स टू के इधर आया है तब ये माइनस का 10 हुआ है। अब मैं इस 12 की मल्टीप्लाई इस 10 से करता हूँ जो कि 120 आएगी और मैं इसके करता हूँ प्राइम फैक्टर। तो 2 6 जा 12 और एक 0, 2 3 जा 6 और एक 0, 2 15 जा 30, 3 5 जा और 5 बन जा। चूँकि मुझे लाने हैं यहाँ पर प्लस के 7 तो 5 3 जा 15, 15 माइनस का 8 अगर मैं कर दूंगा तो 17 आ जाएंगे। तो 12x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 8x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। देखिए ऐड करने पर यहाँ पर 7 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 120। तो यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ 3 और x, तब यहाँ बचेगा 3 4 जा 12 और एक x बचेगा, यहाँ बचेगा 5। सेम यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा माइनस का 2, तब यहाँ बचेगा 4x और सॉरी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अब मैं इन दोनों में से 4x प्लस का 5 कॉमन निकालता हूँ। मैंने 4x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया है तो ये बचेगा 3x माइनस 2 और इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ पर भी मैं अपने केस लगाता हूँ तो इफ़ 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 देन 4x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये प्लस का 5 है इक्वल्स टू का जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ऐसे ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल्स टू को उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे x का जो फर्स्ट आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 5/4। और सेकंड केस जब मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा इफ़ 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन 3x, ये 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और ऐसे ही ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये भी मैं इसका आंसर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूज़ द सब्स्टिट्यूशन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 टू सॉल्व फॉर x। और इफ़ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2x प्लस 3 को y में। करते हैं सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इन इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर 2x प्लस 3 को हटा के y लिख देता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y
और ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म से करता हूँ तो 14 4 जो होते हैं 56, मुझे इसके प्राइम फैक्टर करने हैं तो करता हूँ 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 माइनस का 7 अगर करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो यही मेरे फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ा करना है वैल्यू की माइनस की, तो ये बड़ी वैल्यू में माइनस की कर लेता हूँ और छोटी वैल्यू में कर देता हूँ प्लस की, और माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकाल लूँगा और यहाँ से y कॉमन निकालता हूँ, तो ये मेरे पास जाएगा y माइनस का 2। यहाँ से सिमिलरली मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास बच जाएगा y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से मैं y माइनस का 2 कॉमन निकालता हूँ और यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 4y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं केस लगाता हूँ अपने y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 2। y की जो वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करने को दे रखी थी वो दे रखी थी 2x प्लस का 3, तो मैं यहाँ पे 2x प्लस 3 रख देता हूँ, तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा। तो 2x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये 3 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3 में से जब प्लस के 2 जाएंगे तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ पर आके ये डिवाइड में हो गया है। ऐसे ही जब मैं सेकंड केस यहाँ पर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो स्टेप में इसका आगे यहीं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 7। y की वैल्यू मैं लगा दूँ तो ये रहेगी 4 इंटू वाई की वैल्यू थी 2x प्लस का 3 और इक्वल्स टू में था माइनस का 7, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 7। इसके आगे का स्टेप मैं यहीं कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8x, ये 12 प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और दोनों ही माइनस के हो जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 12 और माइनस का 7 इक्वल्स टू होता है माइनस का 19। और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो ये माइनस का 19, ये 8 यहाँ माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 19/8। ये हमारा सेकेंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हैज़ 1 रूट एज 3, और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड द रूट ऑफ इक्वेशन। तो हमसे क्या रखा है कि एक रूट जो है इस इक्वेशन का वो x इक्वल्स टू 3 है, तब हमें m की वैल्यू बतानी है, उसके बाद में जो रूट बचा दूसरा वाला x की वैल्यू दूसरी बची होगी वो हमें निकाल के देनी है। तो क्वेश्चन नंबर इसके जो रह गए हैं 27, 28, 29 और 30, ये आपको मेरी प्रीवियस वीडियो जो है एक्सरसाइज 5B की उसके ही क्वेश्चन है चारों, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ, तो मैं अपने इक्वेशन में पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 3, तो पुट करता हूँ पुट x इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 3 3 जा 9। अब मैं यहाँ करता हूँ, ये साइन है और ये डिजिट है, तो माइनस के 3 की मल्टीप्लाई जब मैं m से करूँगा तो ये जाएगा माइनस का 3m, और ऐसे ही माइनस का 3 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 9 में से जब 3 माइनस करूँगा तो ये 6 बच जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 3m और ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इस m को मैं वहाँ ले आता हूँ इक्वल्स टू के, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों ही डेट प्लस की हैं तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ये हो जाएंगे 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 3m। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है m के, तो ये यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 12/3 इक्वल्स टू m। देन m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3 4 जा 12 4। अब मैं इस 4 को अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है ना। तो पुट इन इक्वेशन, तो पुट इन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4
प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर याद कीजिए वो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये वाली वैल्यू एक ज़्यादा हो या एक कम हो तो उसके फैक्टर कुछ इस तरह के बनते हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है 5 तो 6 के फैक्टर होंगे 3 2 जा 6, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस का लेके आना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आ रही है तो मुझे करना पड़ेगा 2x माइनस 3x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से मैं कॉमन करता हूँ x, तो ये बचेगा x माइनस का 2 और यहाँ से कॉमन निकालता हूँ मैं 3 माइनस का, तो ये बचेगा x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 और यहाँ बच जाएगा x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। मैं करता हूँ इफ़ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी 2 प्लस का, और सेकंड मेरे पास जो आंसर मिल जाएगा इसका x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3 प्लस का, ये सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 32 लेते हैं। गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस p और इनटू में है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड द इक्वेशन px स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। कह रहे हैं इस इक्वेशन का जो रूट है वो 2 है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो सबसे पहले मैं जो ये रूट दिया हुआ है मुझे इस इक्वेशन का, तो मैं इसमें x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। तो करता हूँ पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस p और x प्लस 1 मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू 0। तो इसमें जब मैं पुट करूँगा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तब ये हो जाएगा 3 इंटू 2 2 जा 4 और ये माइनस p और ये हो जाएगा 3 इंटू में इक्वल्स टू 0। यहाँ ये हो जाएंगे 3 4 जा 12 माइनस 3p इक्वल्स टू 0। मैं इस 3p को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाता हूँ तब ये प्लस की हो जाएगी और ये 3 इसके मल्टीप्लाई में इसलिए इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू p। देन p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 4 जा 12। अब मैं इस p को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करता हूँ। तो पुट द वैल्यू of p in equation px square minus qx plus 9 इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं इसमें p की वैल्यू पुट करूँगा 4 तो ये हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्योंकि मुझसे क्या रखा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो मैं लिखता हूँ सिंस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो मैंने आपको बताया था जब इक्वल रूट की कंडीशन होती है तब मुझे अप्लाई करना पड़ता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तब यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 4, b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का q एंड c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी प्लस का 9 और मुझे अप्लाई करना पड़ेगा b इक्वल्स टू 4ac बिकॉज ऑफ रूट्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर बी स्क्वायर मीन्स माइनस क्यू की वैल्यू का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 9। तो ये यहाँ पर कर रहा हूँ स्क्वायर तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ करता हूँ मैं 2 इंटू 2, इस 4 को लिखता हूँ 2 इंटू 2 और इस 9 को लिखता हूँ 3 इंटू 3। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो q की वैल्यू मुझे बच जाएगी, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, एक 2 बाहर ये आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, एक 2 बाहर ये आ जाएगा, इन दोनों का भी एक 2 पेयर बन जाएगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो q की जो वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर ये वैल्यू दोनों ही टर्म्स में मिलेगी प्लस और माइनस में, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया है इस वजह से। तो ये दोनों ही मेरे आंसर रहेंगे q इक्वल्स टू प्लस माइनस का 12। करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन किया हुआ है तो सबसे पहले मैं लेता हूं इन दोनों का एलसीएम।
जो कि आ जाएगा ए एक्स। फिर मैं इस x की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर मैं माइनस साइन लगाता हूँ ये वाला, और इस a की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ तो ये a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इक्वस टू यहाँ हो जाएगा b इंटू में a प्लस बी और अपॉन में हो जाएगा ए एक्स। तो मैं इस ए एक्स से ये वाला ए एक्स काट दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला ए एक्स यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाता तब भी मुझे यहाँ पे काटना पड़ता, इसलिए मैं इसे पहले ही काट देता हूँ। तभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई में ऐसे करूँगा तो ये जाएगा ए स्क्वायर, ऐसे ही माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी। इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए बी, और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर को यहीं रहने देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का है ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये ए बी माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ये दोनों ऑलरेडी प्लस के हैं तो मैं इनको ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर, ए बी और ए बी हो जाएंगे 2ab, और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं कर लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये x की वैल्यू बचेगी और ये बचेगा प्लस माइनस, और ये बच जाएगा a प्लस बी। यानी दो आंसर आएंगे x के, एक होगा प्लस का a प्लस बी और एक होगा माइनस का a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। तो इसको एक तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी, और सेकंड आंसर जो होगा माइनस के अंदर a प्लस बी। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम कर रहे हैं तो 1200 अपॉन एक्स को मैं ऐसे लिखे रहने देता हूँ और प्लस 2 भी ऐसे लिखता हूँ, और इनटू में x माइनस का 10 भी ऐसे लिख देता हूँ। मैं इस 1200 को इक्वल्स टू के उधर ले जाके प्लस कर देता हूँ, जो कि हो जाएगा मेरे पास 1260 दोनों को ऐड करने के बाद। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तब 2 कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा 600 अपॉन एक्स, और ये बचेगा प्लस का 1, और इनटू में ये बचेगा x माइनस का 10, और ये बचेगा 1260। इस 2 को मैं डिवाइड में भेज दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये 2 भी यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस का 10, और ये हो जाएगा 1260 डिवाइड बाय 2। तो 2 6 जा 12 और 2 30 जा, यहाँ से मैं इसका 1 एलसीएम लेता हूँ और ये आ जाएगा x बन जाए x, इन दोनों का एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो ये हो जाएगा 600, और इस x की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये x बन जाए x हो जाएंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस का 10, और 630 बचेगा यहाँ पर। अब मैं इस x की मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ और इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई मैं आपस में कर लेता हूँ। तो ये हो जाएंगे 600 प्लस x, और ये x माइनस का 10, और ये हो जाएगा 630x। तो आगे करता हूँ मैं 600 की मल्टीप्लाई पहले मुझे x से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 600x। फिर मुझे 600 की मल्टीप्लाई 10 से करनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगा माइनस का 6000। फिर मुझे इस x की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी x से, तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और ऐसे ही इस प्लस x की मल्टीप्लाई मुझे यहाँ से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 10x, और यहाँ इक्वल्स टू में चल रहा है 630x। तो 600 में से ये 600 जो है मैं प्लस का है वहाँ ले आता हूँ माइनस करने के लिए, और ये माइनस का 10 है वहाँ ले आके प्लस कर लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा माइनस का 6000 प्लस का x स्क्वायर, और वहाँ जाकर ये हो जाएंगे 630x माइनस का 600x प्लस का 10x। तो यहाँ कर लेता हूँ माइनस, तो ये बचेंगे 630 में से 600 जाएंगे तो 30 बचेंगे प्लस के, और प्लस के ये 10, तो 30 और 10 हो जाएंगे 40x। तो ये हो जाएगा माइनस का 6000 प्लस का x स्क्वायर। अब इस टर्म को भी मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये माइनस की हो जाएगी, और थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ अपनी जनरल इक्वेशन की तरह। पहले x की पावर 2 वाली टर्म, फिर x की पावर 1 वाली टर्म, और उसके बाद में
एक्स पावर 0 वाली टर्म। अब मुझे करने हैं 6000 के ऐसे फैक्टर कि ये 40 आ जाए, तो करता हूँ फैक्टर में 6000 के। तो सबसे पहले करता हूँ मैं 2 3 जा 6 और ये 3 0, 2 15 जा और ये 2 0, और ये हो जाएंगे 2 750 जा और ये हो जाएंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। और अब मैं करता हूँ 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर मुझे लेके आने हैं फैक्टर 40 के बराबर। मैंने इसके फैक्टर कर लिए हैं। फैक्टर बने हैं 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 और यहाँ बचेंगे 60 मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो इसके फैक्टर बनते हैं, तो कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 100 एक्स प्लस का 60 एक्स माइनस का 6000 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, तब ये बचेगा x माइनस का 100 और यहाँ से मैं निकालता हूँ प्लस का 60 कॉमन, तभी बचेगा x माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में मैं कॉमन निकालता हूँ x माइनस का 100, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 60 इक्वल्स टू 0। और मैं यहाँ पे केस लगाता हूँ, इफ़ x माइनस 100 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 100। और सेकेंड में लगाऊंगा केस जब इसमें इफ़ x प्लस 60 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी माइनस का 60। ये मेरे पास सेकेंड आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 35 क्वेश्चन जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 5A में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।